Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Success at One Point Institute. Today we will discuss the concept of compound interest. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और कैसे ये सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में देखा है, तो उसमें जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो जो हमने अमाउंट बोरो किया होता है, जो मनी लैंड की होती है, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट है, ये उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अगर लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, इट इज ए माइनस पी। ए इज व्हाट, दैट इज द अमाउंट, एंड पी इज व्हाट, जो हमने मनी बोरो करी है। अब ए अमाउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज व्हाट, दैट इज पी इंटू 1+r/100 इंटू जो पावर है ब्रैकेट की, दैट इज टी, वेयर टी क्या है, जितने टाइम के लिए हमने वो बोरो करी है मनी, पी कितनी मनी हमने बोरो करी है, आर इज व्हाट, दैट इज की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है। तो ए माइनस पी हम करेंगे तो इस केस में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो दोनों सेम ही रहते हैं, बट नेक्स्ट ईयर एक साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+, सिंस हाफ ईयर के लिए है तो इट विल बी r/2, और जो इसकी ब्रैकेट की पावर होगी दैट विल बी 2t। और अगर हमें क्वार्टरली करना है, क्वार्टरली के लिए जो हम यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी r/4, और जो ब्रैकेट की पावर आएगी दैट विल बी 4t। क्यों आ रहा है ऐसे 2t, बिकॉज हाफ ईयरली के लिए है और क्वार्टरली के लिए हमारे पास हम क्या लेके चल रहे हैं, दैट इज 4t। नेक्स्ट है कि अगर हमें जो ईयर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि मतलब 2:3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ईयर्स के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ए ही निकालेंगे। तो ए का फॉर्मूला जो बन जाएगा, सिंस यहाँ पे 2 है तो इट विल बी पी 1+r/100 पावर जो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 3/4 के लिए निकालेंगे हम, दैट विल बी 1+3/4 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय 100। जो भी दिया होगा, जो फुल फ्रैक्शन दी होगी, फुल नंबर दिया होगा, उसको फर्स्ट ब्रैकेट की पावर बना देंगे। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया होगा, जैसे 3/4 है या 2/3 है या कुछ भी एग्जाम्पल कुछ भी दी होगी, तो उस चीज़ को हम सेकेंड वाली ब्रैकेट में r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम फॉर्मूला करेंगे इन केस हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं वो डिफरेंट हैं। लाइक फर्स्ट ईयर के लिए r1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, सेकेंड ईयर के लिए r2% है, थर्ड के लिए r3% है। तो उस केस में हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, a विल बी इक्वल टू p जो हमने प्रिंसिपल जो मनी बोरो करी है इंटू 1+r1/100 इंटू 1+r2/100 इंटू 1+r3/100। नेक्स्ट है कि अगर वो बोल रहा है कि आफ्टर वाई ईयर्स के बाद जो भी हमने मनी बोरो करी हुई थी वो m टाइम्स बन जाती है अपने अमाउंट का, तो उस केस में हमें फाइंड आउट करना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अगर वाई ईयर्स के बाद कोई भी सम ऑफ मनी है वो m टाइम्स बन जाए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला 100 इंटू m⁻1/t माइनस 1। तो t यहाँ पे क्या है, दैट इज वाई ईयर्स के लिए टाइम हम यहाँ पे वाई पुट कर सकते हैं। लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर कोई भी सम ऑफ मनी था, कोई भी मनी है वो 2 ईयर्स के लिए बोरो की गई है एट r% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। कितना सम ऑफ मनी है वो हमें नहीं पता, बट हमें गिवन है डी क्या चीज़ है, उस मनी के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, उन दोनों का डिफरेंस। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पता है, हमें आर पता है, हमें ये पता है कि 2 ईयर्स के लिए टाइम, 2 ईयर्स के लिए जो मनी थी वो बोरो की गई थी। तो उस केस में कितनी मनी बोरो की गई थी, पी, दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू जो डिफरेंस है दैट इज। तो ये थे फॉर्मूले कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।